बड़ी खबर, यहां गंदगी करने और कूड़ा फैलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। बीएमसी ने कूड़ा फैलाने वाले लोगों को जुर्माना जमा करने की दरों में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यूजर फीस बढ़ाने का भी प्रस्ताव बीएमसी ने दिया है। इस प्रस्ताव पर अगले महीने यानी 31 मई तक फीडबैक भी मांगा गया है। फिलहाल बीएमसी कचरा फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में दिख रही है और भारी भरकम जुर्माने के प्रस्ताव से गंदगी करने वालों की संख्या में कमी आएगी। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ पांडे का। सौरभ, बीएमसी ने जुर्माना तो लगाया है, लेकिन शहर को साफ करने के लिए क्या ये फैसला ही एक अहम रास्ता है या इसके अलावा भी कुछ अहम और कड़े फैसले लेने होंगे? जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो है हेल्थ सैनिटेशन बायलॉज 2025 के ड्राफ्ट नियम जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके ऊपर पब्लिक फीडबैक भी जो है वो मंगाया गया है। अगर बात करें इस ड्राफ्ट बायलॉज में जो प्रस्तावित किए गए फाइन हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें लिटरिंग, यूरिनेटिंग, स्पिटिंग और इसके अलावा कई चीजें हैं जो शामिल हैं। अगर बात की जाए फाइन की किस तरह का जुर्माना होता था, जो बायलॉज 2006 थे उनमें लिटरिंग को लेकर जो फाइन थे वो 200 रुपए थे, जो अब अगर प्रस्तावित किए गए हैं वो 500 रुपए हैं। अगर यूरिनेटिंग की बात की जाए, कहीं पर भी कोई भी यूरिनेटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पहले 200 रुपए का जुर्माना होता था, अब जो प्रस्तावित जुर्माना है वो 500 रुपए का है। वहीं दूसरी तरफ स्पिटिंग की बात की जाए, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कहीं ना कोई पान मसाला खा के जो है व्यक्ति थूकता है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो बीमारियां होती हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है 2006 के नियम के अनुसार 200 रुपए के दंड थे, जिसे अब 250 रुपए करने का फैसला जो है वो होगा जब ये जो नियम है वो प्रस्तावित हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है नगर पालिका की तरफ से यूजर फीस का जो है वो भी प्रस्ताव रखा गया है, जहां पर शॉप्स, होटल्स, कमर्शियल स्पेस, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी, स्मॉल कॉटेज वर्कशॉप, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, मैरिज हॉल, एग्जीबिशन हॉल, इस तरह के लोकेशन जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अगर बड़े पैमाने की बात की जाए, होटल्स और रेस्टोरेंट की बात की जाए, तो जो भी होटल्स जो स्टार मार्क के अनुसार नहीं होते या स्टार कैटेगरी में नहीं आते, उन पर जो है वो 1500 के यूजर फीस रखे हुए हैं। वहीं 3 सितारा तक के जो होटल्स होते हैं, 3 स्टार होटल्स होते हैं, उनपे 2500 रुपए तक की यूजर फीस, और जो 3 स्टार के ऊपर के होटल्स होते हैं उन्हें 7,500 रुपए के आसपास का जो फीस है वो रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की बात की जाए तो 50 बेड तक की जो क्लिनिक है उस पर जो ये फीस होगी वो 2,000 रुपए की होगी। वहीं 50 बेड के ऊपर की अगर कोई क्लिनिक है तो वो 4,000 रुपए तक की जो फीस है वो होगी। वहीं दूसरी तरफ लेबोरेटरी की अगर बात की जाए तो 50 स्क्वायर मीटर तक के जो भी लेबोरेटरीज होते हैं उन्हें 2,500 का जो फीस है वो रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो 50 स्क्वायर मीटर के ऊपर के जो एरियाज होते हैं उनके लिए 5,000 तक की जो फीस है वो रखा गया है। स्मॉल कॉटेज वर्कशॉप है जो 10 केजी तक के जो वेस्ट जो है वो निकालते हैं उन्हें 1,500, और जो गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज है जो नॉन हजार्डियस वेस्ट निकालते हैं उन्हें 2,500 रुपए तक के जो फीस है उसकी बात कही गई है। इसी तरह के जो फीस है वो मैरिज हॉल, एग्जीबिशन और कई तरह के लोकेशन पर शामिल किए गए हैं। अभी मौजूदा समय में ये जो दर है ये प्रस्तावित है, इसके लिए 31 मई 2025 तक का जो है समय दिया गया है ताकि लोग इसे समझें। इसके ऊपर फीडबैक भी मंगाई गई है। फीडबैक मंगाने के बाद जो है वापस से इस पर विचार किया जाएगा और फिर अंत में जो है पैनल इसके ऊपर फैसला लेगी कि इसे किस तरह से लागू करना है या जो जुर्माने हैं, जो यूजर फीस है उसमें किस तरह के। बिल्कुल सौरभ, तो मुंबई को साफ करने के लिए बीएमसी ने ये अहम फैसले लिए हैं, लेकिन मुंबई देश के सबसे ज्यादा कंजेस्टेड शहरों में से एक है। क्या ये फैसले कारगर साबित होंगे, देखने वाली बात है। हालांकि 31 मई तक फीडबैक मंगाए गए हैं, उसके बाद इन फैसलों को लागू किया जा सकता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।